हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मनहूस कौन। एक दिन सुबह के समय बादशाह अकबर अपने महल के झरोखे में खड़े थे। उसी समय एक ऐसा व्यक्ति महल के नीचे रास्ते से गुजरा जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मनहूस है और सुबह सुबह जो भी उसकी सूरत देख लेता है उस दिन वह मुसीबतों से घिरा रहता है। उस व्यक्ति ने बादशाह को सलाम किया और आगे बढ़ गया। बादशाह अकबर सोचने लगे कि क्या यह बात सही है। आज हमने इसका मुंह देख लिया है, देखते हैं हमारे साथ क्या गुजरती है। अभी अकबर स्नान कर दरबार में जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि उन्हें समाचार मिला कि उनकी बेगम का भाई दुर्घटना में घायल हो गया है। दरबार में जाने के बदले वह अपने साले को देखने चले गए। लौटते वक्त महल की सीढ़ियों पर चढ़ते समय उनका पांव फिसल गया और पैर में मोच आ गई। पैर में पट्टी बंधवाकर वे दरबार में पहुँचे। उस दिन बीरबल दरबार में नहीं आया, इसलिए कोई काम नहीं हो सका। ऊबकर वे अपने महल में लौट आए और थोड़ा आराम करने का विचार किया। अभी उन्हें जरा सी झपकी आई थी कि बेगम ने उन्हें भोजन करने के लिए बुलाया। आज भोजन करने का उनका मन नहीं था, फिर भी भोजन करने बैठ गए। किंतु अभी पहला ग्रास ही मुंह में डाला था कि अचानक कहीं से एक मक्खी उनकी थाली में आ गिरी। वे खाना छोड़कर खड़े हो गए। अब तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेगम से भी उनकी कहासुनी हो गई और बेगम नाराज हो गई। जैसे तैसे वह दिन पूरा हुआ। शाम को वे महल की छत पर गए और एकांत में बैठकर सोचने लगे कि आज मेरा पूरा दिन खराब गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, आज ही ऐसा क्यों हुआ। यह जरूर उस मनहूस की सूरत देखने का परिणाम है। उन्होंने उसी समय सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस मनहूस को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। सिपाही फौरन उसे पकड़कर ले आए। बादशाह ने उसे फांसी की सजा सुनाई। दरबारियों के पूछने पर उन्होंने पूरी बात बताई कि किस प्रकार इसका मुंह देखने पर उन्हें पूरा दिन परेशान रहना पड़ा। खबर बीरबल तक भी पहुंची। उन्हें यह फैसला अच्छा नहीं लगा। वे सीधे कारागार पहुंचे और उस व्यक्ति से मिले और कुछ समझाकर लौट आए। फांसी के दिन सिपाही उसे फांसी के तख्ते के पास ले गए। फांसी देने के पहले कोतवाल ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा, कल सुबह बादशाह ने मेरा मुंह देखा था, इसलिए उन्हें कुछ तकलीफें उठानी पड़ी। कल ही मैंने सबसे पहले उनका मुंह देखा था, इसलिए मुझे आज फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। कोतवाल साहब, आप दरबार में जाकर बादशाह, दरबारी और नगर की जनता को मेरा यह संदेश पहुंचा दे कि आज से सुबह के समय कोई बादशाह का मुंह न देखे। जो भी व्यक्ति सुबह के समय बादशाह का मुंह देखेगा उसे मेरी तरफ फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर कोतवाल स्तब्ध रह गया। कैदी की अंतिम इच्छा पूरी किए बिना उसे फांसी नहीं दी जा सकती थी। अतः वह फौरन दरबार की ओर रवाना हो गया और बादशाह को उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा बताई। उसकी इच्छा सुनकर बादशाह स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत कैदी को दरबार में बुलवाया। बादशाह ने उससे कहा, मैं समझ गया, बीरबल की सलाह से ही तुमने इस तरह की समझदारी की बात की है। मुझसे वाकई अन्याय होने जा रहा था। जाओ, मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ। बादशाह ने उस व्यक्ति को 500 मोहरें भी भेंट में दी। वह व्यक्ति खुश होकर चला गया। एक निर्दोष के प्राण बचाने के लिए बादशाह ने बीरबल का बहुत आभार माना। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।